हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, साल के आखिरी 16 दिन आखिरकार आपको क्या देकर जाएंगे, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो कि शायद न्यू ईयर के लिए एक न्यू स्टार्ट लेकर आएंगी या क्या होगा। ओके, तो इन सब सवालों के जवाब के लिए देखिए ये रीडिंग आपकी। ओके, लेट्स सी कि क्या होगा कुंभ राशि वालों की लाइफ में इन 16 दिनों में, 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है दोनों तरह से। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर गाइडेंस कार्ड से आपके लिए अलग गाइडेंस निकालेंगे। ओके अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है या जन्म पत्री चेक करानी है, आप बात कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या होगा आपके साथ इस टाइम में। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। एंजल्स आर्कएंजल्स प्लीज टेल मी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 का टाइम। द एम्प्रेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, सो ओवरऑल यस, काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। स्पिरिचुअलिटी, न्यू एनर्जी, एनर्जेटिक रहोगे बट ओवर बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हो आप चीज़ों का। ओके, मे बी या तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे या फिज़िकल वर्क आप बहुत ज़्यादा करोगे जिस वजह से आपको थकान हो सकती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़िज़िकल मेहनत मैं कहूँगी कि नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हो और आपको अब ऐसा लग रहा है कि मेरा काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, आप में भी आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है चीज़ें, बट आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, ये मैं बस आपसे कहना चाहूँगी। ओके, आप जो भी प्राप्त करना चाहते थे, आप पिछले 8-10 महीने से जिस चीज़ के लिए ख़ास करके कहूँगी मेहनत कर रहे थे कि मेरा ये काम हो जाए, चाहे कोई पर्सनल काम है आपका, मे बी शादी के लिए ट्राई कर रहे थे या कोई बिज़नेस ग्रो करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रही थी चीज़ें, ठीक है, बट अब वो चीज़ें होने वाली हैं, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस अगर आप करोगे तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है क्रिएट करोगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, और वो नहीं हो रहा है पे ही चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आओगे, ईश्वर आप पर कृपा बरसाना समझ लीजिए शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओवर बर्डन नहीं लेना है और फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका हेल्थ इशू हो सकता है। फाइनेंसिस के मामले में चलिए बात करते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, ख़ास करके अगर आप यंगस्टर हो, बिल्कुल नए हो, फ्रेशर हो, जॉब में आप ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, देन आई मस्ट से कि आप इस टाइम में भी कोशिश ज़रूर कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आपका काम हो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली आपको जॉब ज़रूर मिलेगी नई। ओके, तो कोशिश प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ओके, सेकेंड थिंग इस टाइम में आप पैसे को लेकर एक जगलिंग फेस में भी दिखाई दे रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ही जस्ट कि आप में से कुछ लोग में भी गिव अप भी करना चाहोगे कि मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, महीनों से, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो गिव अप मत कीजिए।
सफलता के नज़दीक हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यस, आप पैसे के मामले में थोड़ा सा सोचोगे कि कितना पैसा कहाँ खर्च करूँ, नहीं करूँ, कहाँ सेविंग करूँ, इस तरह का भी आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा रहेगा। कोई भी चीज़, कई बार होता है ना, हम रैंडमली यूँ ही ख़रीद लेते हैं, ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन, जस्ट ऐसे ही जेब से पैसे निकाले, ऑनलाइन करा ट्रांजैक्शन एंड कंप्लीटेड, ओके। लेकिन इस टाइम में आप थोड़ा ज़्यादा सोचोगे। मे बी आप में से कुछ लोग जॉब स्विच करने का, चेंज करने का भी जो है प्लानिंग कर रहे हो, ओके। तो एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपकी रहेगी। बेटर है कि आप ये देखना कि अगर आप नई जॉब में जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे कैसा रहेगा आपके लिए एनवायरनमेंट, ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये आप कंपैरिजन करके देन डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग पार्ट टाइम भी कुछ स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहे हो, एडिशनल इनकम आप जनरेट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो भी आपके लिए दिख रहा है। अगर आप करना चाहते हो देन यस, यू कैन गो अहेड, ओके। आप नॉलेज गेन कीजिए और ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ के लिए जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, बिज़नेस वगैरह जो भी चीज़, थोड़ी सी और नॉलेज गेन कीजिए, देन आप जो है करना। साथ ही इस टाइम में सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। तो करियर वाइज एक नॉर्मल टाइम कहूँगी कि रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही, जैसे कि मतलब जॉब यस आपको मिल जाएगी, नई जॉब जैसे फ्रेशर हैं आपको मिल जाएगी एक सही सी, ठीक है। अगर कोई प्रमोशन के लिए, बहुत रैपिडली ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं तो शायद वो चीज़ अभी नहीं है। बट यस, अगर किसी चीज़ के लिए आप 8-10 महीने से, मैं अगेन कहूँगी, मेहनत कर रहे थे तो उसका फल आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, ओके। इन 16 डेज़ में बहुत चांसेस हैं कि आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ही थोड़ा सा नेचर से प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा। नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, मे बी सनलाइट में बैठो। अगर गर्मी है आपके स्टेट कंट्री में, देन आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, इवनिंग में घूम सकते हो। थोड़ा सा प्लांट्स, ट्रीज़, गार्डन में, पार्क में अगर पॉसिबल हो, देन आप ज़रूर थोड़ा सा बैठिए, फ्रेश एयर, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और यस, कोई पार्टीज़ वगैरह इस टाइम में आप अटेंड करोगे 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच में, कुछ पार्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो आपके लिए इस टाइम में दिख रहे हैं। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके, तो कंसीव के आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, ओके। और हो सकता है आप में से किसी को यहाँ पर गुड न्यूज़ में मिल जाए कि यस, जो है आपने कंसीव कर लिया है बेबी, ओके, अगर बेबी प्लान आपका चल रहा है तो। साथ ही जो भी चीज़ें आपने मेहनत कर रहे हो वही कि उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सेल्फ़ लव पे आपका बहुत ध्यान रहने वाला है इस टाइम में। आप अपने ऊपर, आप में से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे अपने ऊपर, अपने क्लोथ्स पर, अपने हेयर स्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी, हर चीज़ को बहुत ही, मतलब कि ध्यान दे रहे हो आप में से कुछ लोग। तो एक ये बहुत अच्छी बात है। डिवाइन से आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए एंजल्स की, भगवान जी का ब्लेसिंग्स और भगवान जी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बहुत ही, मतलब कि कहीं तो बना रहेगा। तो बेबी कंसीव करने के हिसाब से, जैसे कि पॉजिटिव टाइम है। शादी की अगर बात की जाए तो शादी के अकॉर्डिंगली भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसा पार्टनर इस टाइम में आपके लिए आ सकता है, अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो, जो कि बहुत ही आप दोनों के बीच में, अगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे के साथ बहुत ही ईजीली आप सब चीज़ें जो है शेयर कर पाओगे, सुख दुख। एक फिज़िकल अट्रैक्शन तो इस रिलेशनशिप में होगा ही, बट एक सोल लेवल का अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो वो भी आपका रहने वाला है इस पर्सन के साथ, ओके। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं उनसे मिलकर कि बहुत कोई, मतलब कि पहली बार मिल रहे हो या दूसरी बार मिल रहे हो, ओके। एक बहुत ही फ्रेंडली काइंड ऑफ नेचर आप दोनों का यहाँ दिख रहा है। इसलिए एक इजी कम्युनिकेशन जो है आप दोनों के बीच में रहने वाली है यहाँ पर। एक कहूँ तो ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसी किसी के लिए हो सकता है। अगर आगे की बात की जाए कि ये रिलेशनशिप आगे किस तरह से रहने वाला है, तो जितना आपका कंफर्ट जोन
आप दोनों के बीच में होगा बातचीत से। तो ये समझ लीजिए आगे भी आप एक दूसरे को अप्स एंड डाउन में पूरा जो है कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करोगे। कमिटमेंट वाली बात है। ओके, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपके यहाँ पर चांसेस हैं कि शायद आपका पार्टनर आपको जो है कमिटमेंट दे दे। ओके, तो यस, यहाँ पर काफ़ी मतलब कि पॉजिटिविटी है इस टाइम में आपके लिए। एंड ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में तो बहुत अच्छी। ओके, और यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए आ ही रही हैं। अगर आपको किसी बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपके पास पूरी नॉलेज है, देन आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप कुछ करते हो दैन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है ये। और देखते हैं यहाँ साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ओके, तो यहाँ आपके लिए वही बात आ गई जो मैंने जस्ट आपसे कहा भी था कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, अपने बॉडी के सातों चक्रों को आपको जो है बैलेंस में करना है। ओके, सातों बॉडी के चक्रों को जो है बॉडी के सातों चक्रों को जो है बैलेंस में कीजिए, बीज मंत्र की चैंटिंग कीजिए, ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए, देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका एक गॉड से भी कनेक्शन स्थापित होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होगी, और जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे देन आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ वो भी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? तो वो ये है, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य कि आपको प्रकृति का किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना है बल्कि उसकी सुरक्षा करनी है। ओके, आप कभी भी पेड़ मत काटिएगा। इनफैक्ट अगर आपको प्लांटेशन का मौका मिलता है, अगर आपके लिए पॉसिबल होता है कभी भी लाइफ में कि आप प्लांट्स जो है उगा सको, पौधे लगा सको, देन आपको ये काम ज़रूर से करना चाहिए। ओके, मदर अर्थ की जो ब्लेसिंग्स हैं ना वो यहाँ आपको अवश्य ही देन मिलेंगी। लर्निंग, लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। ओके, जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है बट उस चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत भी होती है। ओके, तो जो कुछ भी आपने लाइफ से सीखा है अब तक उसे ध्यान में रखिए। गलतियां अगर आपसे कभी हुई हैं देन उन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना, लर्न भी करो। ओके, लर्न करो एंड देन आगे लाइफ में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि लोगों को बहुत ही जज करते हो, ओके, कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, मे बी किसी को नीचा दिखाते हो, देन आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देखकर उसकी स्थिति को आंक लो कि अरे ये तो ऐसा दिखता है, ये ऐसा ही होगा, ये तो इस रिलीजन का है ऐसा होगा, ये इस कास्ट का है ऐसा होगा, ये तो औरत है ऐसी होगी, ये आदमी ऐसा होगा। नहीं, किसी को बाहरी चीज़ों से देखकर प्लीज़ आप इतना जजमेंटल मत बनिए। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है। वैसे भी आपका जो प्लैनेट है देखिए कुंभ राशि का है सैटर्न, और सैटर्न आपको आपके कर्मों का फल सबको ही मिलता है वैसे तो। ओके, जैसे किसी को महादशा में, किसी को एज पर प्लैनेटरी पोजीशन, बट आपका तो राशि का ही प्लैनेट है कुंभ राशि का सैटर्न, शनि महाराज जी, तो वो आपको और ज़्यादा जल्दी देंगे। तो बेटर है कि आप इस तरह से किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है और किसी को जज नहीं करना है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ मूनोलॉजी डेक से, इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भरी हुई है देन उसे जो है रिलीज़ कर दीजिए कम्प्लीटली। हो सकता है आपके विचारों में नकारात्मकता बहुत हो, मतलब कोई भी बात होती है तो पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव पहले सोच लेते हो कि नहीं ये चीज़ गलत ही होगी, ये ऐसा ही होगा, और फिर वो चीज़ आपके साथ आप मतलब कि हो भी जाती है। फिर आप कहते हो देखा मैंने कहा था ना, तो नहीं, ये आपने ऑलरेडी अगर कुछ क्रिएट कर लिया है, हो सकता है जैसे कहते हैं ना सरस्वती विद्यमान होती है 24 आवर्स में कभी आपकी ज़ुबान पर, तो हो सकता है कि उस टाइम पर
वैसा ही कुछ रहा और वो चीज़ हो गई। बट यस, आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम होता होगा, तो बेटर है नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में मत लाइए। कोशिश कीजिए जब सोचो पॉजिटिव सोचो, ओके। थॉट्स अपने सही रखिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर आप लोगों से ज़्यादा ही वादे वगैरह करते हो कुछ भी, तो हो सकता है उन्हें टेस्ट किया जाए। अगर आपने कभी कोई संकल्प लिया हो, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कभी भी हम जाते हैं, विश मांगते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, फिर हम आपके चौखट पे ज़रूर आएंगे, लेकिन जब हो जाता है तो कभी कभी भूल भी जाते हो। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप किसी पर्सन से आपने कोई प्रॉमिस करा हो, देन उसे भी निभाना है। और ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी इस टाइम में कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा कि आप अपनी बात के कितने पक्के हो या पलट जाते हो। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बिल्कुल आपसे कहा कि आप बहुत ओवर बर्डन ले रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि, और मेहनत कर रहे हो काफ़ी लॉन्ग टाइम से, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो मेरा काम नहीं हो सकता, थक गए हो। तो एक तो नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद करो कि मेरा काम नहीं हो सकता, आपका काम हो जाएगा। ओके, सेकंड थिंग इज़ आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो सच में। ओके, और ये आप देखना कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो आपको मिलकर रहेगी वो चीज़। ओके, आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या किसी रिलेटिव फ्रेंड वगैरह में, देन वो उस चीज़ का कोई समाधान जो है अब निकल आएगा। ओके, तो मतलब कि आपस में सुलह समझौता आपका हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जाएंगी। ओके, तो ये थी कुंभ राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।